नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? बताइए, वैदिक धर्म के जो लोग रहते थे वैदिकियों के, वो इनमें से किसकी उपासना करते थे? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की पूजा या प्रकृति की उपासना करते थे वैदिक युग के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर प्रवेश किया था? इनमें से किस जगह से होकर बाबर ने भारत में प्रवेश किया था? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन जो कि स्थापित हुआ था 1918 में, इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना? सो आंसर इसका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? इनमें से किस वेद से या ग्रंथ से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, यजुर्वेद। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम नाम की जो भूमि है वो इनमें से किसे दी जाती थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम नामक भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष जो शुरू हुआ था उसकी पहल या उसका जो सबसे पहले युद्ध में है किसने किया था? तो आंसर है इसका वत्सराज, ऑप्शन नंबर ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? इनमें ऑप्शन में से आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? इनमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जो भारत द्वारा आयात नहीं की जाती है? आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, अभ्रक जो है वह आयात नहीं किया जाता है क्योंकि भारत जो है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? औद्योगिक दृष्टि से सबसे अग्रणी या सबसे आगे कौन सा राज्य है इनमें से? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? इनमें से कौन सी समिति है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अवधारणा जो है वो लाई गई थी? आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, वेणुगोपाल समिति जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है? बताइए, ऑक्सीजन गैस की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? तो ऑक्सीजन गैस की प्रकृति होती है विद्युत ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो है 300 रुपये की, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1,000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो पीडीएफ मात्र 99 रुपये की अवेलेबल है। तो जो भी वो पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ है जो कि रहेगी सिर्फ 25 रुपये की। तो दोनों पीडीएफ के बारे में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या तो कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर दीजिए। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, इंडिया अर्थात भारत में है नाथुला दर्रा। भारत में भी कहाँ? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? राजधानी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, रोम। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? इनमें से किस देश को छोड़कर जो है पश्चिम बंगाल की सीमा सभी देशों से लगती है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, पाकिस्तान से नहीं लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
बताइए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? इनमें से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है या किस ग्रह का ताप सबसे अधिक है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गांधीनगर किसकी राजधानी है? बताइए गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितने वर्ष से है? आप बताइए इनमें से कितने वर्ष पुरानी है हमारी पृथ्वी? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, 3.5 बिलियन वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ग्रह बौना ग्रह में नहीं आता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मंगल एक ग्रह है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो आप बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से किसे बचाया जाता है या कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त होने की कगार पर है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बारहसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? बताइए भारत में किस राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं या वन आते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसे किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। नालंदा महाविहार साइट कहाँ है? बताइए नालंदा महाविहार इनमें से कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, गुजरात में है नालंदा। ऑप्शन सी, गुजरात इसका आंसर है। बिहार इसका आंसर है, बिहार। ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? अभी हमने इसके पहले सबसे बड़ा पढ़ा, अब बताना है सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। भारत की कितनी % आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? लगभग कितने % लोग जो हैं वो कृषि संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, 70%। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा किस में है? बताइए। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको लाल ग्रह भी कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मंगल जो है वो लाल ग्रह भी कहते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या है 10। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताइए पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपको इसका आंसर देना है। आंसर इसका ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, मेघालय में होती है सबसे ज्यादा वर्षा।
गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य हैं। इन अभयारण्यों में क्या पाए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन में क्या पाया जाता है, तो इनमें पाए जाते हैं एशियाई शेर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा मौसम है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है? तो वो होता है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? आपको बताना है कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश के अंतर्गत आता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो सभी पे बन जाएगा, आंसर इसका एशिया महाद्वीप। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? आपको बताना है इनमें से किन राजाओं या किस वंश के अंतर्गत पुणे राजधानी रही थी। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, पेशवाओं की राजधानी रही थी पुणे। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? बताइए विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग कितनी है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1995 के लगभग देश हैं विश्व में। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? आपको गलत क्या है ये बताना है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पृथ्वी जो है उसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देहरादून किसकी राजधानी है? देहरादून पूछा गया है कि किसकी राजधानी है। तो राज्य और राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गिर के जंगल किस राज्य में है? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है कि गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं, वो किस राज्य में है आपको बताना है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में आते हैं गिर। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। शनि सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? आपको बताना है शनि सूर्य से जो है दूरी की दृष्टि से किस नंबर का ग्रह है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, छठा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि राजस्थान का जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? आपको बताना है कि किस परत के अंतर्गत ओजोन परत आती है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत आती है ओजोन परत। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जानते हैं? आपको बताना है सीरियस नाम का जो तारा है उसे और क्या नाम देते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, डॉग स्टार कहते हैं सीरियस को। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? बृहस्पति जो है वो आकार की दृष्टि से किस स्थान पर आता है? आंसर इसका पहले स्थान पर आता है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किस का गठित होता है या किस चीज का बना होता है? जो पृथ्वी की परपटी है या पपड़ी है, आपको इसका आंसर देना है। आंसर इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह किस अन्य तारे में परिवर्तित हो जाता है या किस अन्य चीज में परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एशिया की सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए।
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा गया है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। आंसर इसका ऑप्शन बी, गोबी का मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विश्व दिवस क्या होते हैं? विश्व क्या होता है, अब बताइए, या कब मनाया जाता है विश्व? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, जब दिवस और रात्रि एक बराबर होती है तो उसे कहते हैं विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से क्या पाया जाता है विशेष रूप से? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।